हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं एकदम, भला चंगा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। जिस बच्चा का भी मैथ से डर लगता है उसको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मैथ से डर बना रहेगा। इसलिए आपको हमेशा बताते हैं कि अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे पहले जितना भी सवाल आपको बताया जाएगा सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रिवीजन नहीं करोगे, एक सवाल को 5 बार नहीं बनाओगे, 10 बार नहीं बनाओगे, तब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैथ का स्ट्रॉन्ग करने का यही सबसे मेन फार्मूला है कि आप एक सवाल को 10 बार बनाओ। देखो आपका मैथ सबसे आगे हो जाएगा और सबसे ताकतवर हो जाएगा। समझ में आया? आ जाइए हम बात कर लेते हैं। जिस तरह रेशियो का टाइप 1 पढ़ाए थे उसी तरह रेशियो में ही टाइप 2 पढ़ाएंगे। और रेशियो का टाइप 2 का सवाल कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आप सभी को टाइप 2 में कैसा सवाल रहेगा। पहले मैं बेसिक बता दूंगा, फिर आपको लेवल तक का बताऊंगा सवाल, और इसका एक एक PDF का सारा सवाल हम करवा देंगे। अब ध्यान से समझिएगा सवाल कैसा रहेगा टाइप 2 का। तो टाइप 2 में आपका जो सवाल कहा गया है वैल्यू पुटिंग वाला है। कैसा सवाल कहा गया है? वैल्यू पुटिंग करना है। इसका मतलब क्या होता है बालक? वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास सवाल रहेगा x रेशियो y का वैल्यू है 2:3 और पूछा जाएगा 3x + y बाई 5x + y, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यह x 3 लिया है और y लिया है, x लिया है 2, y लिया है 3। x यहाँ पर 2 डालना है तो 3 दूना 6 और +3 9 हो जाएगा, और यहाँ डालना है 5 दूना 10 और 3 13। देखो 1 लाइन में आंसर खत्म। तो बस ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा बनाने के लिए, यही बेस्ट है, यही मेन है। अब कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं हम लोग जो है बिना इस वैल्यू पुट किए हुए आंसर बाई ऑप्शन ही ला देंगे। बात समझ में है? तो इसलिए ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग इस टाइप में क्वेश्चन का। अभी हम टाइप 1 से टाइप 2 का ही क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, अब देखिए टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में ध्यान देना। टाइप 2 क्वेश्चन चल रहा है जिसका पहला क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। अब ध्यान से समझना है, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है x रेशियो y। x रेशियो y का वैल्यू दिया गया है 7:3। क्या लिखा गया? 7:3। और आपसे पूछा गया है एक्स वाई। क्या पूछा गया? एक्स वाई + y² बाई x² - y²। इसी का जवाब बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा बालक? आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। देखो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले देखो एक्स वाई में गुना करना है। एक्स वाई में गुना कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 21। y का स्क्वायर करना है मतलब 9 बाई करना है x² + y²। हम लोग तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना देते हैं ना। x का स्क्वायर 7 7 49 और 3 3 9, 49 में से 9 गया 40, और यहाँ ऐड अगर हम कर देते हैं तो 30/40। 30/40 का मतलब होता है 3/4, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। तब बोलो यह आसान सवाल था कि नहीं था? बहुत आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? a/3 2 है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c/c, है ना। अब देखिए, अब इस सवाल में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था, सिर्फ आपको समझना है। एक लाइन में समझिएगा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब कहिए सर कैसे आंसर आ जाएगा? तो देखिए a के वैल्यू 3 पुट करना है, b के 4 और c के 7। आंसर आ गया 4 3 7 7 14, क्योंकि तीनों को ऐड करना 14 और बटा में 7 लिखना, मतलब 2 आंसर आ गया। बोलो इसमें लिखने की ज़रूरी था आपको? कुछ करने की ज़रूरी था आपको? पहले ये बता दो। कोई दिक्कत इसमें? कोई तकलीफ किसी बच्चा को? समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आता है m/3। लिखा गया है m/3। तो m/, देखिएगा m/n। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है m/n का वैल्यू है आपके पास 2/3, और बताना है मुझे 3m + 5n बाई 6m - n। अब क्लियर समझना, m के जगह पर 2 डालेंगे तो 3 दूना 6 और 5 3 15, 15 6 21 होता है। बोलो हमको अगला स्टेप नहीं करना है, 3 स्टेप में हमको बनाने की ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आया? आपको जो है यह 3 स्टेप में बनाने की ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? इस 3 स्टेप में आपको करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
आप स्टेप को बढ़ाना ही नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप स्टेप को बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ m के जगह 2 डालना था तो 3 दूना 6 और 5 3 15 6 21। अब यहाँ देखिए m के जगह पर 2 डालना है तो 6 दूना 12, 12 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से या 7 बार, 3 से या 3 बार, तो 7 बटा कितना आ गया 3। बोलो कितना आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है P रेशियो Q, इसका वैल्यू दे दिया गया 1 रेशियो कितना 2, और मुझे बताना है 2P + 3Q बाई 4P + 5Q का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो आप इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, P के जगह पर 1 डालना है तो 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 2 और 6 कितना हो गया 8। अब यहाँ देखिए P के जगह पर 1 डालना 4 हो गया, और 5 दूना 10, 10 4 14, मतलब 4/7। बोलो आसान सवाल है कि नहीं, बहुत आसान सवाल है। 5 नंबर आइए सवाल। 5 नंबर में कहा गया है, देखिए 5 नंबर तो और आसान है, धीरे धीरे अपने लेवल को हम बढ़ाएंगे। 5 नंबर सवाल है A रेशियो B इतना दिया गया है तो बताना है 5A + 2B बाई 3A + 4B। बात समझ में आया। A के जगह पर 3 डालना है तो 5 3 15 और 2 दूना 4, 15 4 19 हो गया। 3 डालिए तो 3 3 9 और 8, 9 8 17, यही आंसर होगा। बताओ इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं तुक नहीं करना है। बात समझ में आया, कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू उठा के डाल के देखिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 6। हाँ 6 थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए हम बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6² - 3y² बाई 2x² + 5y² बराबर 12/19 है ना। और मुझे बताना है x रेशियो y का वैल्यू कितना होगा। बाई ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो 2 रेशियो 3 दिया गया है, 1 रेशियो 2 दिया गया है, 3 रेशियो 2 दिया गया है, और 2 रेशियो 1 दिया गया है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे वैल्यू पुट करते हैं अभी हम आपको बताएं कि वैल्यू पुट हम लोग कैसे कर रहे हैं, है ना। सिंपली ध्यान देना है बालक, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर आप कहिए ऐसे नहीं, हमको जो है इसमें आप लॉन्ग मेथड बताइए तो आपका वो भी मेथड समझ में आ जाएगा। और शॉर्ट तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन शॉर्ट का ही ज़रूरी है आपको। देखिए देखो एकदम डरना नहीं है बिल्कुल मैथ से, एकदम एक एक सवाल को अपने औकात में ला देना है। देखो सबसे पहले इसमें इससे ऐसे गुना करते हैं, अगर हम इसमें इससे गुना करते जाए फिर इधर उधर इक्वेशन बनाते जाए तो बहुत लंबा समय चलेगा। यहाँ बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है बोलो, कैसे आसान है। तो देखो अगर हम यहाँ ये जो वैल्यू होगा मेरे पास, ये x और रेशियो y का ही कोई का वैल्यू होगा, x रेशियो y का ही आया होगा। अगर x के बाद 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, और 3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 16 में से 27 जाएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ का वैल्यू प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो माइनस वाला वैल्यू कभी प्लस को काट नहीं सकता, प्लस वाला वैल्यू कभी माइनस को काट नहीं सकता, तो जिंदगी में कभी आंसर नहीं होगा। इससे अब एक चीज़ और फायदा हुआ कि पहले कम है दूसरा ज़्यादा है, यहाँ भी कम है यहाँ भी ज़्यादा, डिफरेंस है माइनस में आएगा, ये भी ऑप्शन खत्म। अब 2 ऑप्शन बचा, 3 डालते, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, 2 डालते 2 का स्क्वायर और 4 3 12, 36 और 12 24, ये पॉसिबल लग रहा है। 36 से 12 कितना हो गया 24। अब फिर हम इसमें डालते हैं बटा में, 2 3 का डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36, 3 का 9, 9 दूना 18, और 2 डालते 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 38 हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 इधर हो गया, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 5 चौका 20, 20 और 19 38 हो जाएगा, 20 18 38 हो जाएगा। अब आ गया 12 रेशियो 19, मतलब इसी पर सेटिस्फाइड कर गया, इसको जोड़ने की जरूरी नहीं है क्योंकि 12/19 आंसर आ गया। देखो अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कितना लंबा जाता है, इसलिए इसको फालतू वाला काम नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, नहीं तो आप घर पे बना लीजिएगा, बाकी तो हम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया x + y रेशियो x - y, इसका वैल्यू है 4 रेशियो 1, और मुझे बताना है x² + y² रेशियो में बताना है x² - y² का वैल्यू क्या होगा। आइए देखो बालक, बहुत आसान सवाल है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 25 रेशियो 9, देखिए 25 रेशियो 9, दूसरा ऑप्शन है 16 रेशियो 1, तीसरा ऑप्शन है 8 रेशियो 17, और चौथा ऑप्शन है 17 रेशियो 8, 17 रेशियो 8।
अब इसको बनाना है। तो देखो बालक, हमको बहुत लंबा बनाने की ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हैं कि सर इसमें से हम x का वैल्यू निकाल दे, y का वैल्यू निकाल दे, फिर यहाँ पर पुट कर दे, फिर बना दे, ये फालतू का काम वही कर सकता है जिसको कुछ नहीं आता है। देखो हम लोगों को तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो यही वैल्यू बताना है, इसी का ना वैल्यू बताना है। अब देखो एक चीज़ हमको पता है कि सबका ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ 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 टोटली ऑप्शन हमको अलग अलग नज़र आ रहा है। तो इसका पता होना चाहिए कि यहाँ का जो वैल्यू आएगा ये आएगा एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। इसका फार्मूला हम लोग यही जानते हैं, एक बार जोड़ एक बार घटाओ। अब जोड़ का वैल्यू कितना है 4, घटाव का वैल्यू इतना है 4, 4 गुना 1 करेंगे 4, नीचे जो भी आएगा वह 4 का ही मल्टीपल आएगा, नीचे वाला वैल्यू जो भी आएगा वो 4 का ही मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल के लिए 8 आंसर हो गया। इसमें कुछ करने की ज़रूरी नहीं था, फालतू का काम है ना। अगर बनाना चाहे तो यहाँ आप बनाना, अगर चाहते हैं मैथ को तो सर हम सीखना चाहते हैं तो आप सीखते रह जाइएगा ज़िंदगी भर, अब कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बनाइए सर y से y कट गया तो 2x बराबर, इसको जोड़ देंगे 5 तो x बराबर हो जाएगा 5/2। अगर हम इसमें से फिर 5/2 x का वैल्यू इसमें डालेंगे और उसमें घटा देंगे तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 - 5/2, 4 दूना 8 में से 3, 5 गया तो 3 बटा कितना आ जाएगा 2, तो y का आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब कहोगे कि सर अब हमको बना के बताइए। अब कहो तो देखो x से जब हम 5 बटा कितना डालेंगे 2, 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, अब प्लस y के जगह डालेंगे 3/2 मतलब 9/4। अब यही सवाल यहाँ लिखेंगे 25/4 माइनस 9/4, कितना लंबा जा रहा है ध्यान से समझना। 25 और 9 होता है 34, 34 बटा यही ना हो जाएगा 34 और 34/4, 34/4 का मतलब होगा 17/2, यही होगा। अब इसमें से 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 यानी 16, 16/4 मतलब 4 हो जाएगा। बात समझ में आया, कितना आ जाएगा 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना 8, 17:8। तो ऐसे सवाल आएगा आंसर, है ना। लेकिन ऐसे फालतू की काम जो है आपको करना बिल्कुल नहीं है, समझ में आ गया। यह बेकार का काम सब बच्चा सब करता है, वो काम आपको नहीं करना है। आपको एकदम नया माइंड, एकदम ट्रिकी माइंड लगाना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। ये सीखने के लिए अच्छा है, रिजल्ट के लिए ये सवाल ऐसे करना बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि आपको समय बचाना है बालक, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान से समझिए, इसका भी सवाल बहुत बेहतरीन है। इस समय कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। x/y 4/5, इस सवाल कौन नहीं कर लेगा। 5x - 3y और 6x + 3y, इस सवाल कौन नहीं कर लेगा। क्या सर कुछ नहीं करना है, 5 चौका 20, x से 4 डालेंगे 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, मतलब 5 बचेगा, घटा देंगे 20 में से 15, यहाँ डालो 6 चौका 24 और 5 तिहाई 15, 24 हो गया इधर। अब प्लस में कितना हो गया 15, 39 हो जाएगा, 5 बटा कितना आ गया 39। क्लियर हो गया। तो इस समय से कोई जवाब ही नहीं है इसका, बात समझ में आया। इसमें तो कोई आपको जवाब ही नहीं है, बात समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बनाना है, बहुत अच्छा सवाल दे रहा है 9। देखिए कहा गया है 2x + 3y बटा 3x + 5y बराबर 18/29, और आपको बताना है x/y का वैल्यू कितना होगा। पहला ऑप्शन है 3:4, दूसरा है 4:3, 2:3, 5:6। अब देख लो कैसे बनेगा सवाल, बनाने का प्रयास करो, जल्दी बनाने का प्रयास करो, लेट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, लेट नहीं होना चाहिए और सवाल बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक एक टाइप बाय टाइप हम आपको क्लियर कर देंगे, कहीं से किसी बच्चा को कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बन गया, नहीं बना, कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट कर दो। 1 से 3 डालेंगे तो 3 दूना 6 और 4 × 12, 6 18 सेटिस्फाइड कर रहा है। और पुट कर लेते हैं इसमें 3 तिहाई 9, 5 चौका 20, 20 और 9 29, यही सेटिस्फाइड कर गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं था। 1 स्टेप गेम ओवर। आइए 9 के बाद 10 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, वैल्यू पुट कर दो 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर से आइए टाइप है, एक सवाल आप लोग भी कीजिए कम से कम, बहुत आसान सवाल है। अब देखो बालक 11 नंबर कहा गया हमारे पास 6200 है, कितना 100 रुपया है 6200। इसमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में आपको क्या करना है, 1/5 के अनुपात में आपको डिवाइड करना है ना। और डिवाइड करने के बाद तीनों को भाग बताना है। तो आपको पढ़ाए हैं जब भी ऐसा सवाल होता है आपको नीचे वाला का एलसीएम लेना है। 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में या 6 बार में।
तीनों को 6200 रुपया मिला। यहाँ अगर हम तीनों को जोड़े तो कितना रुपया हो जाएगा? तो कहोगे सर 31 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 31 रुपया हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। यहाँ हमारे पास कितना है? 6200। 31 दूना 62 होता है। एक का वैल्यू आ गया कितना? 200। तीनों का वैल्यू बताना था। 15 दूना 30, 3000 आ गया। इससे काटेंगे कितना? 2000 रुपया आ जाएगा। ऐसे गुना करेंगे तो 6 दूना 1200 रुपया आ जाएगा। 3000, 2000 और 1200। ठीक है, आगे बढ़े हम। आइए 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पे। 12 नंबर सवाल क्या है? सेम सवाल ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेम सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली है। 3 संख्या का अनुपात सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर। चलो एगो 13 नंबर हम बता देते हैं। 13 नंबर कहा गया 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। एलसीएम ले लो, नीचे वाला का तो 12 हो जाएगा एलसीएम। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में कटेगा। 3 से 4, 4 दूना 8, 4 से 3, 3 3 9, ऐसे बनाना है। क्लियर? कहा गया सबसे छोटा सबसे बड़ा का अंतर है 36। यहाँ का अंतर हो गया 3, सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर यहाँ कितना है? 36। एक का वैल्यू 12, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। जब एक का वैल्यू 12 आ जाएगा तो सभी संख्या बताओ। 12 छक 72, 12 8 96, 12 9 108। बोलो क्लियर? अब इतना आसान सवाल पूछोगे तो कैसे चलेगा। चलिए 13 नंबर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 नंबर थोड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर तो और बच्चा वाला है। आइए 14 नंबर सवाल अगर हम कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल का था ABC का मासिक वेतन है 2, 3 और 4 का 5 के रेशियो है मासिक वेतन। C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। यह है A, यह है B, यह है C। और C का जो वेतन है A के वेतन से कितना? 1200 अधिक है। अगर इसमें से इसको घटा दे तो 3 अधिक है। क्वेश्चन में कितना अधिक है? 1200 अधिक है। एक का वैल्यू कितना अधिक हो जाएगा? तो 400 अधिक हो जाएगा। हमसे पूछा गया है B का मासिक वेतन, तो B का कैसा हो जाएगा? 4 तिहाई 1200। अगर यही पूछ देता वार्षिक वेतन क्या है, तो वार्षिक वेतन एक महीना का 1200 तो 12 महीना का 144। यही अगर वार्षिक पूछेगा तो ये आंसर हो जाए। क्लियर? 14 के बाद आइए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल का था 3 संख्या का, यही है तीनों का वर्ग। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल है। तीनों संख्या 3, 2 और 5, तीनों का वर्ग दे रहा है। अगर वर्ग दे रहा है तो हम भी वर्ग करेंगे। 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करें तो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 4 13 5 3 यानी 38 हो जाएगा। तीनों का योग कितना हो गया? 38। क्वेश्चन में दे दिया गया 1862 है ना। यह 49 बार कट जाएगा। कितना बार कटेगा? 49। और एक का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 7। कहोगे सर कैसे आ गया? सपोज करो कि अगर तुम x मानते तो तीनों का वर्ग करते तो x स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी तो सबको ऐड करने पे x स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, रूट का वैल्यू निकल कर 7 ही आएगा। तो हम उतना न किए नहीं। एक का वैल्यू कितना कर दिया? 7 आ गया। आपसे पूछा गया सभी संख्या बताना। एक का वैल्यू 7 आ गया तो पूछा गया वह संख्या कौन सी है ना। 38, 9 8 72। वेरी गुड। हाँ ठीक है। और 38 चौका ठीक है। 4 3 12 2 4 16 ठीक। तो कहना तीनों संख्या इतना, उनके वर्गों का योगफल इतना दे दिया गया था। इन संख्या सबसे छोटी संख्या कितना माने थे? 2। तो 7 दूना कितना आ गया? 14। बहुत आसान सवाल है। 7 दूना 14। अब 15 नंबर बन गया तो सेम 16 नंबर भी आप ऐसे ही बना सकते हैं ना। 17 नंबर आइए। 17 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। 17 नंबर सवाल कहा गया कि A/B हमें दे दिया गया है 3/√5 है। 3/√5 और मुझे बताना है 2A + B अनुपात। आज सारा वैल्यू पुटिंग का ही सवाल हो रहा है। अगर बनाना है आप लोग इतना का मान क्या होगा? सबसे पहले हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 1/64 + 21√5। दूसरा ऑप्शन है 1/62 और 64 + 21√5। तीसरा ऑप्शन है 1/63 64 + 21√5। आपको अपना ऑप्शन है 1/61 64 + 21√5। यही है। ठीक है। अब आपको सवाल बनाना है, इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू इतना दे दिया, इसका मान बताना। बताइए जल्दी बताइए आप सभी लोग। आसान सवाल है, लग रहा है बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा होगा बनाने में। बहुत आसान सवाल है ना। वाह, देखो बच्चा बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको समझना है। लग रहा है कि सर बहुत भारी है, खाली रूठे टूठ में दे दिया है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ध्यान से समझिए। ए का वैल्यू 3 है। ए का वैल्यू कितना दे दिया गया? 3। और बी का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 5। बी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 3। अब समझना है कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें
2a प्लस बी बाई 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। अब बालक एक बात मुझे बताओ, ये सभी वैल्यू जो है ऊपर का है, ए भी वैल्यू ऊपर का है, ए भी वैल्यू ऊपर का है, ए भी वैल्यू कहाँ का है, ऊपर का है। तो कहने का मतलब सिर्फ नीचे का चेंज है। अगर हम नीचे वैल्यू पुट करके अगर हम चेक कर ले तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा? कहो सर बिल्कुल सर, ऊपर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा वैल्यू ऊपर का बराबर है। अगर हम ए की जगह पर 3 डालते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, क्लियर। बी के जगह पर रूट अंडर मतलब 2 रूट अंडर कितना आ जाएगा 5। बोलो यही होगा, यही सवाल है मेरे पास। 3 डालेंगे 3 तिहाई 9, 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आया? अगर हम ऊपर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आ जाओ देखो, कहने का मतलब है ए के जगह पर 3 डालेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और बी हमारे पास रूट अंडर कितना आ जाएगा 5, और नीचे आया हमारे पास 9 माइनस 2 रूट अंडर 5। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसको तो हमको ऊपर फेंकना होगा, 9 प्लस 2 रूट अंडर कितना 5। इसमें इससे गुना भी नहीं करेंगे क्योंकि सब वैल्यू बराबर, मात्र इसी को गुना करके हम चेक कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस इसमें इससे गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे 4, रूट 5 5, तो 5 चौका 20 कितना हो जाएगा 5 चौका 20। अगर इसमें से घटा दे तो मेरे पास 61 आ जाएगा नीचे। और कहने का मतलब कि किसके लास्ट में 61 है, यही आंसर है। आगे मुझे कोई चेक करने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमको पूरा चेक करना है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आपका आंसर यह आ जाएगा। बात समझ में? अगर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यह सबसे आसान तरीका यही है आपके लिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं यहाँ तक में? समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, होता है। आइए 18 नंबर तो बहुत आसान सवाल है। 18 नंबर देखते हैं आपको। 18 नंबर कहा गया है 3/5p बराबर 7/9q बराबर दिया गया है 4/5r। यही दिया गया है। आपसे पूछा गया है p रेशियो q रेशियो r का वैल्यू कितना होगा, बताइए। p रेशियो q रेशियो और r का वैल्यू कितना होगा? कौन बालक बताएगा, जल्दी बताइए। p रेशियो q रेशियो r का वैल्यू कितना होगा? p रेशियो q रेशियो r। तो देखो बालक समझना, अगर आपके पास जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी बराबर का कंडीशन हो, याद रखना बराबर का कंडीशन, किसका? बराबर का, तो हमेशा ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? ऊपर वाला का एलसीएम। और रेशियो आए तो हमेशा नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 7 चौका 28 तिहाई 84, 28 तिहाई कितना होता है 84। अगर हम एलसीएम लेते तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 84। क्लियर हो गया? अब कहोगे कि सर 28 तिहाई 84 होता है, अब हम ऊपर वाला से भाग लगाएंगे इसमें। 28 तिहाई 84, 28 बचे कितना हो जाएगा? 28 बचे हो जाएगा आपके पास 140। 28 बचे कितना हो जाएगा 140। 7 से इसको काटेंगे 12 7 84, 12 और 12 9 108। इसको काटेंगे 22 बार में, है ना। ये कटेगा 2 1 21 बार में, 21 बचे हो जाएगा 105। यही आंसर हो जाएगा। बोलो आसान है? वेरी गुड, यही आंसर है। अगला सवाल। अब इसी टाइप में देखिए हमारे पास कितना बेहतरीन सवाल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 2a बराबर दिया गया है 5b बराबर दिया गया है 6c। ये भी एक टाइप है, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा सवाल मिले ना तो सबका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30। 2 से 30 कटेगा कितना बार में? 15 बार में, यह 6 बार में और यह 5 बार में, है ना। हो गया आंसर। देखो कितना आसान सवाल था। बहुत आसान सवाल है कि नहीं? कहो सर बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई जान ही नहीं था। आ जाइए 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ लेते हैं 20। आज इसको कंप्लीट ही कर देना, ज़्यादा सवाल नहीं, 20-25 को और 5 गो और सवाल है, 5 गो और सवाल है, इसको कंप्लीट कीजिए। 20 कहा गया है, वाह ये सवाल कौन बालक नहीं बना देगा? ये तो कौन नहीं बना देगा, ये तो सब बना देगा ना। चलिए इसका मध्य अनुपाती बताइए। मध्य अनुपाती क्या होगा? अगर आपको इतना पता होगा कि मध्य अनुपाती निकालते हैं तो मध्य अनुपाती के लिए हम बताए थे रूट अंडर ए बी, याद है कि नहीं है?
रूट अंडर क्या बताए थे ए बी। इसको बना दीजिए ए और इसको बना दीजिए बी। हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, ना इसको रूट में डालना है ना कुछ, हमको आंसर में ही डायरेक्टली आंसर लिखना है। देखिए 45 × 225 होता है, 45 × कितना होता है 225, और 225 होता है 15 का वर्गमूल। अब कहोगे कि सर x के पावर 4 है, जब रूट से निकलेगा तो x के पावर 2 हो जाएगा, y स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सीधे क्या बचेगा, हो गया आंसर, 1 लाइन में आंसर आ गया। समझ में आया? आइए 20 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर हमारे पास सवाल क्या है देख लेते हैं एक बार, उसके बाद बताते हैं। हाँ वो वाह, 21 नंबर आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। 22 नंबर चलिए, आइए 22 नंबर सवाल है, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ आंसर आ जाएगा। 22 नंबर में दिया गया P/Q बराबर, ये भी आपका CHSL का सवाल है, R/S बराबर T/U बराबर 2/5। कितना लिखा गया है 2/5। और मुझे बताना है 4P + 3R + 7T रेशियो, यह है 4P रेशियो 4Q + 3S + 7U। इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए। 7U इसका वैल्यू कितना होगा बताइए आप सभी लोग। देखते हैं कौन बालक बता पाता है। देखो बालक, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था सवाल और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए PRT तीनों का रसूलक है, जहाँ जहाँ PRT है वहाँ 2 डालेंगे। अगर हम यहाँ 2 डालते हैं तो 4 दूना 8, यहाँ डालते हैं तो 3 दूना 6, मतलब यहाँ 8 आ गया, 6 आ गया और 14 आ गया। यहाँ जब हमको 5 डालना होगा क्योंकि सबका वैल्यू सेम है, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35। अब इसको जोड़ देगा तो कौन नहीं आ जाएगा, 28 तो ऊपर आ गया, 35 दूना 70 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 7 दाएँ के 70 यानी 2/5। बोलो आसान सवाल था ना। चलो अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 नंबर। कौन बालक नहीं बना, सब बता देगा। चलिए बता ही देते हैं 23। कहोगे सर क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए देखिए 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12, 7 कितना लिखे हैं 12। बोला गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर आपको पता है, जब बराबर हो तो ऊपर वाला कैल्शियम, जब रेशियो हो तो नीचे वाला कैल्शियम। नीचे वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, इससे कटेगा 6 6 3 18, इससे कटेगा 8 3 5 3 15, इससे कटेगा 2 7 दूना 14। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 48 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंतर कितना का 4। क्वेश्चन में 48 तो 12 चौका 48, एक का वैल्यू कितना आ गया 12। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी का मान 12, बड़ी यही है तो 12 गुने कितना 18। कोई दिक्कत, 18 दूना 36, 18 3 1 216। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा, मात्र 2-3 सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए 24 नंबर कहा गया 7A बराबर 4B बराबर, इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगा, खुद से सिर्फ आपको ध्यान देना है। अब बराबर का कंडीशन आपको बताते हैं, एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा 28, 7 चौका 28, 28 होने की संभावना है क्योंकि 7 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा ये 7 बार में, और 4 10 दूना 28, यही आंसर हो जाएगा, है ना। 4 7 2। अगला सवाल 24 के बाद आइए 25 नंबर। 25 नंबर कहा गया सवाल कि x का 22%, x का क्या परसेंट 22 का मतलब होता है गुना, बराबर y का 30%, y का क्या परसेंट पूछना है 30%। तो हमसे पूछा गया है y रेशियो x, न कि x रेशियो y। बात समझ में है, रेशियो में। तो ध्यान से क्या समझना है, पहले परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यह 11 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो रेशियो में आएगा, तो यह हो गया 15 रेशियो 11, याद रखना। लेकिन आंसर यह नहीं आएगा, ये x का वैल्यू 15 है तो जहाँ x हम वहाँ पर 15 डालेंगे, और y के वैल्यू कितना है 11 तो यहाँ डालेंगे, तो 11 रेशियो 15। इसलिए मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ना तो गलती कर देगा बच्चा कि सर x यहाँ है, अब यहाँ x 11 आ गया, डाल देंगे x यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको बराबर को पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर। आइए 25 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर भी बहुत आसान सवाल है। अब बताओ, इतना हमने प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दे दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना हमने प्रैक्टिस। अब ऐसा सवाल कौन नहीं करते कि 5 का 20 या 60, एलसीएम 60 हो जाएगा, इससे कटेगा या 20 बार में से ये कटेगा, 15 बार में से ये कटेगा, 12 बार में आंसर। हाँ, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 26 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27 है। हाँ बस 2 और सवाल बच गया, 2 से 3 सवाल और है, बस हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है। देखो A रेशियो B रेशियो C दे दिया गया 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, और मुझे बताना है 1/B रेशियो B/C रेशियो C/A। CGM मेंस का सवाल है। देखो सबसे पहले तो तुम एक टंगड़ी तोड़ ताड़ के ठीक करो। एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो क्या होगा सर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ABC मुझे पता चल गया। A की जगह पर डालेंगे 3 और B की जगह पर डालेंगे 4, B की जगह पर 4, C की जगह पर 6, C की जगह पर 6 और A की जगह पर डालेंगे 3। अब इसको कहने का मतलब ये छोटा भी हो सकता है, इसको कर दीजिए छोटा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो वैल्यू आया 3/4 रेशियो 2/3 और 2/1। और मुझे ऐसे आंसर नहीं दिया है, कभी भी आंसर रेशियो में फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए एलसीएम लेना होगा। ये 12 हो जाएगा, बताए थे रेशियो में नीचे वाला कैल्शियम 4 से 3, 3 3 9, 3 से 4 3 से 4, 4 दूना 8 या 12 दूना 24, 9 8 24, बिल्कुल सही जवाब, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 था। हाँ 27 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपको 28 बनाना है। 28 नंबर सवाल कहा गया है B/A बराबर 0 पॉइंट कितना दिया गया 7, क्लियर है। और A-B/A+B का वैल्यू दे दिया गया A+B+11 दिया गया है 34। इसका वैल्यू बताना, कुछ नहीं करना, डेसिमल तुम हटाओगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। एक जगह पर तुम 10 डालोगे, 10 में से 7 घटाओगे तो 3 होगा, और इसको जोड़ दोगे तो 17 हो जाएगा, प्लस 11/34 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 34 हो जाएगा नीचे, 17 से 2 तो 3 दूना 6 और प्लस कितना हो जाएगा 11, मतलब 17/34 मतलब 0.5, क्लियर। 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना। कहो सर इतना जल्दी है, एकदम थोड़ा एकदम देखो प्रैक्टिस करेगा तभी कोई उपाय है। आइए 29 नंबर सवाल, 31 गो सवाल है, अब बस 2 गो सवाल और बच गया। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, ये तो बच्चा बना देगा। देखो 1/4 अनुपात दिया गया है 5/9 अनुपात दिया गया 7/12, रेशियो में एलसीएम नीचे वाला का, तो 12/9 इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 72, कितना एलसीएम हो जाएगा 72, 24 चौका 48, 48 दूना 96 ना, 12 छक 72, 4 से कटेगा 4 1, हाँ 3 2 8 चौका 18 चौका 72, 9 छक 54, 9 8 72, 8 बार में 12 छक 72 नहीं, तो ये और भी हो जाएगा 9 चौका 36, 12 अरे 36 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 36, इससे ही कटेगा 9 चौका 36, है ना, 9 बार में 9 4 5 चौका 20, इससे कटेगा 12 2 12 36, 3 7 21। आपसे सवाल बोला गया है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर 180 है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर 180 है। यहाँ अगर हम अंतर देखें तो कितना का हो जाएगा, घटा दो 12 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना का दे दिया गया 180 का, है ना, ये 15 बार में चला जाएगा हमको लगता है, 15 3 18 15 2 30, कितना बार में 15 बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया 15, और हमसे पूछा गया तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों का जोड़ दो तो ये हो गया 30 और इस 50, मतलब 50 का वैल्यू बताना, 15 5 75 750, बिल्कुल। अब इतना तो कर सकते हो तुम लोग। 29 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, जिसको सीखना है वो तो सीखेगा ही भाई। दो संख्याओं का योग, बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्या का योग दे दिया गया है, दो संख्या का अंतर दे दिया गया है, और दो संख्या का प्रोडक्ट। अगर हम योग की बात करें तो दे दिया गया है 11, अंतर की बात करें 1, और प्रोडक्ट की बात करें तो 120। हमसे पूछा गया है उनके वर्गों का योग क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, उनके वर्गों का योग। सबसे पहले देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट दे दिया 120। अगर हम एक्स वाई का वैल्यू निकालें, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, 11 प्लस 12 मतलब 6, और y का वैल्यू निकाल के घटा के दूसरे भाग मतलब 10 मतलब 5, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 6 5 30, और यहाँ प्रोडक्ट कितना दिया गया है 120। एक का वैल्यू कितना आ गया 4, एक का वैल्यू 4 आ गया, एक का वैल्यू 4 आ गया तो 6 चौका कितना 24 और 5 चौका कितना 20। लेकिन हमको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 20 का स्क्वायर कितना 400, मतलब हो जाएगा 976।
दोनों का प्रोडक्ट करना है 976। क्लियर, 976। बहुत आसान सवाल था। इसी बात है 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल क्या कहा गया है बालक, समझिएगा। कहा गया दो संख्याओं का, ये 31 लास्ट सवाल है, दो संख्या का इसका भी योग दे दिया गया है, इसका भी प्रोडक्ट दे दिया गया है, इसका भी अंतर दे दिया गया है, योग दे दिया गया है आपको 13, 3, 160, 13, 3, 160। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें और y का रेशियो निकालें तो कहोगे कि सर दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 16 में से 3, 16, 3, 18, 2, 16, 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा तुम्हारा 10 मतलब 5, है ना। दोनों का प्रोडक्ट 40 और क्वेश्चन में 160 है, एक का वैल्यू 4 है, एक का वैल्यू 4 तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1024 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, दोनों को जोड़ देंगे तो 1424, यही आंसर आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट बताना है तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये टाइप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन हमने आपके टाइप 2 में कंप्लीट करा दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।